आज हमें करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पहले हमें बात करनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं उसको देखते हैं। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो बेटा आपको भी पता है कि कोई भी ऐसे दो एंगल जिसका सम कितना होता हो बेटा 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए खैर वो तो एक अलग बात होती है, बट जो हमें डिस्कस करना है वो कुछ 6 फॉर्मूले हैं जो मैं पहले आपको लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, और फिर उसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है, या फिर यहां पे लिख देता हूं मैं। तो देखो नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा फॉर एक्यूट एंगल ना, एक्यूट एंगल इज इक्वल टू कॉस थीटा। नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नंबर 3 tan 90 माइनस थीटा is equal to cot theta, and number 4 is cot 90 minus theta is equal to tan theta. Number 5 sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and last one is cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इंट्रोडक्शन में यही करना है और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बच्चों बात करते हैं, देखिए मैं एक बार जरा मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जरा क्या होती है चीजें ना। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं बेटा। तो यहाँ पे आप ABC एक राइट ट्रायंगल देख सकते हैं, राइट एंगल एट बी जो है वो 90 डिग्री है। अब आपको ये बात पता है कि अगर एंगल B 90 डिग्री है और हम ये जानते हैं कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ABC लिख दूं खाली, ठीक है। तो आपके पास एंगल B 90 डिग्री है, उसको अगर ट्रांसफर करो तो क्या बचेगा, A प्लस C इक्वल टू 90। वही देखो ना, 180 में से 90 माइनस करो तो 90 तो बचेगा। तो मतलब मैं ये बात यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल A और एंगल जो C है इन दोनों को मिला के कितना आता है, 90 आता है। और इसी को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यही मैंने बताया ना कि अगर दो एंगल का सम कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, साइन C की, मैं मान लेता हूं कि C पे थीटा है। तो बेटा आपने ये वाला फॉर्मूला तो सुना ही है, प्यारे बेटे पप्पू हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो साइन क्या होता है बेटा P अपॉन H, है ना, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और C के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि AB अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि AC। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा चेंज करें या फिर कर ही ले, चलो करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। जैसे कि आप साइन C देख रहे हैं यहाँ पे, अब साइन C को मैं देखो यहां से क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए लिख सकता हूँ बेटा। तो मैं लिख दूं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना। आई एम श्योर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, इसको मैंने फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है ना। अब मैं आगे देखता हूं भाई, मैंने एक रेशियो और निकाला जो कि था कॉस ए, है ना, कॉस ए। अब कॉस बेसिकली क्या होता है बेटा, B अपॉन H बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब किसके लिए देख रहा हूं मैं, कॉस A के लिए, है ना, यानी कि मैंने इस बार एक्यूट एंगल क्या लिया है बेटा, A लिया है। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ही हो गया, यानी कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है AB, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं AB अपॉन में हाइपोटेनस AC, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं बेटा। बिल्कुल यार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से
भाई हम क्या कह सकते हैं, देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, सो देयरफॉर वी कैन से साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कहते हैं बेटा, कहते हैं ना कॉस ए। और अगर मान लो कि ए को मैं थीटा मान लेता हूं 2 मिनट के लिए थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो बेटा, और आप चेक कर लो, जो आपका पहला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वो कुछ ऐसा सही लिखा है। तो बेटा अब मैंने सारे आपको फॉर्मूले तो लिखवाई दिए बोर्ड पे, तो मैं अब आपको डायरेक्ट ही एग्जांपल्स ले रहा हूं, और आई एम श्योर आपको समझदार तो हो आप लोग, तो समझ में आ ही गए होंगे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 9, जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 189 पे है। और कहता है कि इवैल्यूएट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, दैट्स इट। इसकी इवैल्यूएट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है ना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आप थोड़ा ना इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करें। देखो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी। अच्छा हाँ, एक सेकंड, इस पे बेटा 90 पे ना डिग्री जरूर लगा लेना, क्योंकि ये एंगल है ना, तो दैट्स वाई एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में, इसीलिए। ओके, अब देखते हैं बेटा है। तो मैं इसके पीछे का एक लॉजिक आपको बता रहा था। लॉजिक क्या होता है बेसिकली बेटा, लॉजिक ये होता है इसके पीछे कि आपने है ना बेटा यहाँ पे 2 पेयर ढूंढने होते हैं। क्या ढूंढने होते हैं? 2 पेयर ढूंढने होते हैं, ठीक है। आप ऐसे पेयर ढूंढिए, आप ऐसे पेयर ढूंढिए जिनका सम कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा हो। क्या बन रहा हो बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा हो, ठीक है। जिसका सम क्या बन रहा हो? कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा हो, ठीक है बच्चे। तो ऐसे 2 पेयर ढूंढो जिनका सम कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा हो, और उनमें से, उन पेयर में से किसी एक को, किसको बेटा? किसी एक को, ठीक है, किसी एक को आपने चेंज करना है। अगर ये हिंदी मैंने सही ना लिखी हो तो माफ करना, ठीक है। किसी एक को आपने चेंज करना है। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं, ये फॉर्मूला है ना, इनकी हेल्प से चेंज करना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आएंगे सबको। तो देखो मैंने ढूंढा कि इन दोनों को मैंने प्लस करके देखा। भाई मैंने देखा 65 प्लस 25 इक्वल टू 5 5 10 का 0, कैरी हुआ 1, और 6 2 8 और 1 9, 90 आ गया। यानी कि वो पेयर मैंने ढूंढ लिया, वो पेयर मैंने ढूंढ लिया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब मेरे को क्या करना है? इनमें से किसी एक को चेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक को चेंज करना है, तो आपकी मर्जी है। अब आप ये मत पूछो कि सर किसको चेंज करें, जो दिल में आया उसको चेंज करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए सॉल्यूशन पोर्शन, तो tan 65 डिग्री अपॉन में कॉट को चेंज करने वाला हूं। अब आपने क्या करना है, मतलब इनमें से किसी एक को चेंज करना है, ये बात तो कंफर्म है। इनमें से चेंज कैसे करोगे? इसकी हेल्प से। तो यानी कि अगर मैं कॉट को चेंज कर रहा हूं, तो कॉट को मैं कुछ ऐसी सी शक्ल देने वाला हूं, ठीक है। कॉट को मैं क्या करने वाला हूं? ऐसी सी शक्ल देने वाला हूं, ठीक है बेटा। ओके, तो मैंने कॉट को क्या लिखना है? हमेशा हमेशा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आपने वो पेयर ढूंढने, ये रहा पेयर। अब आपने पेयर में से क्या करना है? जिसको आप चेंज कर रहे हो ना, उसका एंगल आप 90 में से उसका पेयर का एंगल माइनस कर दो। अब यानी कि आप चेंज तो 25 वाले को कर रहे हो, इस वाले को चेंज कर रहे हो ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? देखो ना, 25 बराबर आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 65 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपने हमेशा ये करना है कि जिसको भी आप चेंज कर रहे हो उसका पेयर माइनस कर दो। तो इसका पेयर क्या था बेटा? 25 का पेयर 65 ही तो था, तो ये आप माइनस कर देंगे। चलो मैं डिग्री यहां पे लगाता हूं, बात एक ही है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, आई रिपीट, आपने पेयर ढूंढने हैं। पेयर ढूंढने में से आपने ये देखना है कि किसको चेंज करना है। जिसको भी आपने चेंज करना है उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने इस शक्ल में बदलना है। इस शक्ल में बदलने का सबसे इजी तरीका ये है कि उसका एंगल जो है, उसकी जगह आप 90 माइनस उसका पेयर लिख दो। 90 माइनस उसका पेयर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए tan 65 एज इट इज, इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब ये बन गया फॉर्मूला। देखो ना, cot 90 माइनस, अब ये मेरे लिए थीटा है, 65 क्या थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा चेक करेंगे। देखो ये रहा cot 90 माइनस थीटा, जो कि होता है tan थीटा। तो मैं इसकी जगह tan थीटा लिख दूं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 65 है। तो यहाँ पे क्या आता है? जो भी यहाँ पे होता है वही तो आता है यहाँ पे। तो cot 90 माइनस 65 है, तो tan 65 आ जाएगा। भी चेक कर लो
क्या रहेगा यहाँ पे, tan 65। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। और इससे ये पूरा कैंसिल हो गया तो क्या आ गया बेटा, 1। यही आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 10, पेज नंबर तो सेम है एनसीईआरटी में। कहता है कि इफ sin 3a, देखो मैं अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं कि इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, और आगे लिखा है कि वेयर जो 3a है वो कहता है कि इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि बिलो 90 डिग्री होगा। भाई एक्यूट एंगल का मतलब यही तो होता है कि 90 डिग्री से कम होगा 3a जो होगा, इज एन एक्यूट एंगल। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू आपने बतानी है। तो क्या दिक्कत है, a की वैल्यू बता देंगे यार। अगर ये 3a एक्यूट एंगल है ना, और ये जो आइडेंटिटीज होती है मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल के लिए ही होती है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो आप देखिए कि मैं इसको अगर यहां पे अप्लाई करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं। तो देखो, आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी कि sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। भाई चेक कर लो, और यही तो मैंने आपको यहां पे लिखवाया, देखो ये रहा cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो क्या sin 3a की जगह मैं cos 90 माइनस 3a लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो जब मैं बिल्कुल लिख सकता हूं तो sin 3a की जगह मैं यहां पे cos 90 माइनस 3a लिख देता हूं। तो मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 3a। आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या था बेटा, cos a माइनस 26 डिग्री। और आप यहाँ पे रीजन लिखना चाहो तो ये वाली आइडेंटिटी लिख सकते हो कि आइडेंटिटी क्या है बेटा, चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ठीक है बच्चों। तो अब अगले स्टेप में आप ध्यान से देखें तो cos से cos कट जाएगा, मतलब कभी भी कटता नहीं है ना, काट के दिखाना आप, क्योंकि काट के दिखा दे तो आपके टीचर मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो ये बेटा काट के शो नहीं करते, लेकिन आप ये मान लो कि कट गया। तो जब ये अगले स्टेप में कट गया तो बचा क्या बेटा, तो दिस इंप्लाइज दैट 90 डिग्री माइनस 3a लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में a माइनस 26 डिग्री, ये बचेगा बेटा। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, जैसे कि 90 ये माइनस का है, इधर आके प्लस का 26 हो जाएगा बेटे, और ये a ये माइनस का, ये इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट, भाई ये 3 और a के मिलके 4a हो गया, ये इधर लिख लूं और इसको इधर लिख लेता हूं। तो ये कितना हो गया, 6 और 9 तो 11, 116 हो गया ये, ठीक है, 116 डिग्री। ओके, सो a इज इक्वल टू व्हाट, 116/4। ओके, अब 2 से कैंसिल कर दे इसको, तो 2 से 5 बारी में और 8 बारी में, और ये 2 बारी में। अब 2 से फिर से 2 बारी में और 9 बारी में, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 29 डिग्री। अब एक बार मैं आंसर चेक कर लूं, आई थिंक सो कि a ही कैलकुलेट कर रहा था इस क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल ठीक है, और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा। बच्चे इसमें लिखा है, कहता है कि बेटा एक्सप्रेस cot 85 डिग्री, देखो cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि देखो आपसे बोला गया है कि आप इस चीज को एक्सप्रेस करो, किस में एक्सप्रेस करना है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेकिन उसमें जो एंगल होगा वो 0 से लेकर के 45 के बीच होना चाहिए, 45 के बीच। लेकिन ये तो 45 से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा 85 और 75, यानी कि आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस करना है। बट आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल होंगे वो 0 से लेकर 45 के बीच में होनी चाहिए। तो बहुत इजी है यार, देखो ना, आप इसको इससे कंपेयर करो बस। ये है cot थीटा, ये रहा cot थीटा, है ना, बस आप ये वाली आइडेंटिटी लिख लो पहले। तो cot थीटा बराबर आप चेक करो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है। भाई होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब थीटा की वैल्यू डाल दो, cot 85, तो इस तरफ भी डालनी पड़ेगी tan 90 माइनस 85। भाई चेक कर लो, तो cot 85 इज इक्वल टू, भाई माइनस करके कितना आएगा आप खुद बताओ ना। आप देखो जब इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, 85 और 90 में 5 डिग्री तो बचेगा यार, 5 डिग्री है ना, हाँ बिल्कुल। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मैं cot 85 को tan 5 डिग्री भी लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, इसको cot 85 को मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, तो cot 85 को मैंने लिखा 90 माइनस 5 डिग्री। भाई मैं ये लिख सकता था ना, देखो ना 85 को मैं 90 माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूँ ना, या नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो जब मैं लिख सकता हूँ तो मेरे को लिखने दो ना, फिर मना क्यों कर रहे हो। और सिमिलरली
cos 75 को इसी प्रकार 75 को कितना लिख सकते हैं 90 माइनस, भाई 90 में से कितना माइनस करेंगे कि इतना आ जाए, तो 15 डिग्री है ना, मैं डिग्री ऊपर लगा देता हूं। अब देखिए यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें से इसको माइनस करो यही चीज आने वाली थी, है ना। अब लेकिन ये आइडेंटिटी क्योंकि बन चुकी है, तो cot 90 माइनस थीटा, अब देखो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो मैं इसके लिए tan थीटा लिख सकता हूँ, और थीटा कितना है 5 डिग्री है, और यही तो मैंने लिखा था डायरेक्ट ही, है ना। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, देखो ना cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो मैं इसकी जगह sin थीटा लिख सकता हूँ, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15 डिग्री। अब आप खुद चेक कर लो कि ये जो था मैंने एक्सप्रेस कर दिया किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जिसमें एंगल जो है बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। आप चेक कर लो 5 डिग्री और 15 डिग्री है, पहले कितना था 85 और 75, मैं चेक कर लेता हूँ यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है। तो क्लास ओवर कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, और आप लोग ट्राई जरूर करना एक्सरसाइज 8.3। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।